हाय गाइस, आज हम इस वीडियो में मेनिस्कस जो हमारे नी के अंदर एक सॉफ्ट कुशनिंग स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू हम पहले ये जानेंगे कि मेनिस्कस कहाँ होता है और उसका फंक्शन क्या है। सो मेनिस्कस जो हमारा टिबिया है और जो फीमर है जो नी जॉइंट में उसके बीच में एक सॉफ्ट कुशनिंग स्ट्रक्चर होता है। दो मेनिस्कस होते हैं, जो अंदर के बाजू होता है उसे मीडियल मेनिस्कस कहते हैं, जो बाहर की बाजू होता है उसे लैटरल मेनिस्कस होते हैं, और वो जनरली एक सेमी सर्कुलर यानी सी शेप आकार के होते हैं और वो हमारे नी जॉइंट को एक कुशनिंग प्रोवाइड करते हैं, एक सॉफ्ट कुशनिंग स्ट्रक्चर की तरह। जब हम जंपिंग, रनिंग वगैरह कोई भी इम्पैक्ट एक्टिविटीज करते हैं तो हमारे नी जॉइंट को इम्पैक्ट से प्रोटेक्ट करता है। सो जब ये मेनिस्कस में कोई टेयर हो जाए यानी वो फट जाए कोई भी इंजरी की वजह से, जनरली पैर मुड़ने की वजह से या कोई स्पोर्ट्स खेलते वक्त या फिर इवन नॉर्मली चलने से, कई बार तो सिर्फ नीचे बैठ के खड़े होने में भी हमने देखा है कि पेशेंट्स के मेनिस्कस में टेयर हो जाता है। तो ये टेयर की वजह से कई बार पेशेंट्स को काफी देर तक नी में पेन रहता है। हम हमारे ओपीडी में रेगुलरली ऐसे पेशेंट्स देखते हैं जिनको 15-17 दिन पहले या 30 दिन पहले कुछ सॉफ्ट इंजरी हुई होती है और नी में कोई बोनी फ्रैक्चर नहीं है, लेकिन नी में कंसिस्टेंटली पेन होता है, जिसके बाद जब हम एमआरआई करवाते हैं तब हमें मेनिस्कल टेयर दिखाई पड़ता है। सो ऐसे सिचुएशंस में पेशेंट्स को जनरल मूवमेंट्स में पेन होता है, जब वो चलते हैं, दौड़ते हैं, जंपिंग एक्टिविटीज करते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं, उतरते हैं, ऐसे सिचुएशंस में उनको पेन होता है। उनको एकदम सीवियर नहीं, लेकिन डल एकिंग पेन, एक कांस्टेंट पेन नी के अंदर महसूस होते रहता है। सो इसका ट्रीटमेंट क्या है? क्या हर मेनिस्कल इंजरी को सर्जरी के द्वारा ही ट्रीट किया जाता है? तो इसका जवाब नहीं है। जो मेनिस्कल टेयर छोटे होते हैं, अपनी जगह पर होते हैं, अनडिस्प्लेस्ड होते हैं, या फिर डीजेनरेटिव टेयर्स होते हैं जो बेसिकली जॉइंट के बीच में नहीं आते हैं, ऐसे सब टेयर्स को हम एक ब्रेस लगा के यानी एक सिंपल सा पट्टा लगा के उनको रेस्ट दे सकते हैं 6 to 8 वीक्स में, तो वो अपने आप हील हो जाता है। लेकिन ऐसे टेयर्स जिसमें बेसिकली एक फ्लैप हो, बकेट हैंडल टेयर हो और डिस्प्लेस्ड मेनिस्कस हो, यानी वो मेनिस्कस जॉइंट के बीच के मूवमेंट में आ रहा हो और सीवियर पेन दे रहा हो, ऐसे सिचुएशन में हम मेनिस्कस को रिपेयर करते हैं। यानी जो दो फ्लैप्स हो उसको पास में लाके वहां पे 3-4 स्टिचेस, जैसा टेयर हो उस हिसाब से हम स्टिचेस लेते हैं। कई सिचुएशंस में ऐसा भी होता है कि मेनिस्कस जो फटा हुआ है उनकी क्वालिटी बहुत ही पतली होती है और उसको रिपेयर करना पॉसिबल नहीं होता है, तो हम उतना एरिया को जो बेसिकली पेशेंट के मूवमेंट के बीच में आता है उसको मेनिस्कस निकाल देते हैं, तो उसे मेनिसेक्टोमी कहते हैं। ये जो सर्जरी है वो जनरली की होल सर्जरी यानी आर्थ्रोस्कोपी के द्वारा होती है। यानी हम जो नीम जॉइंट में सिर्फ 1-1 सेंटीमीटर के 2 इंसिजन लगाते हैं, जिसमें एक में हमारा कैमरा जाता है और जिस दूसरे में हमारे इंस्ट्रूमेंटेशंस जाते हैं, और उस तरह हम मेनिस्कस को हम एक टीवी में विजुअलाइज करते हैं, देखते हैं, और जैसी जैसी इंजरी होती है उसको हमारे स्पेशल सूचर्स के द्वारा हम उसे रिपेयर कर देते हैं या फिर मेनिसेक्टोमी से निकाल देते हैं। सो होपफुली आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर आपके एमआरआई में कहीं पे भी मेनिस्कस वर्ड है और टेयर वर्ड है तो आपके डॉक्टर आपको किस हिसाब से सर्जरी करेंगे, कौन से डायरेक्शन में आपकी रिकवरी होगी, ये आपको क्लैरिटी हो जाएगी। थैंक यू सो मच।